ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिं पते मुच्छामि समयपाहुं मृण्मो शुभकेवलीभणिदम् नमः शमये साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। चर्चा अपनी समय सारजी ग्रंथ के माध्यम से गाथा 97 के बाद आचार्य अमृतचंद देव ने जो 6 कलश लिखे हुए हैं उनके माध्यम से अपन ले रहे। 2 कलशों की चर्चा अपन ने कल कर ली थी, जिसमें अज्ञान से जीव कर्मों का कर्ता होता है और दृष्टांत देकर के अज्ञानी जीव किस प्रकार से, जिस प्रकार हिरण मृगमरीचिका में जल की बुद्धि से और दौड़ता है, जल पीने के लिए जल प्राप्त नहीं होता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। जल नहीं पावे प्राण गमावे भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। हाथी का दृष्टांत दिया था कि जैसे हाथी घास को और सुंदर भोजन को मिला करके एक मेक करके खाता है, उसमें भेद नहीं जानता कि घास अलग है और ये सुंदर भोजन अलग है। ऐसे ही अज्ञानी जीव अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को और ये शरीर आदि रागादिक प्रभावों को, परद्रव्यों को अपने से भिन्न न जान करके और वह अज्ञानता से इनमें एक मेक करके प्रवृत्ति करता है। इसलिए निरंतर अज्ञानता पूर्वक मिथ्या कसाय आदि के परिणाम करता हुआ निरंतर आकुलता का ही भोग करता है। श्रीखंड का दृष्टांत दिया था कि जिस प्रकार से श्रीखंड में शक्कर का स्वाद अलग होता है और खट्टेपन का स्वाद अलग होता है, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा आनंद स्वरूप है, सुखमय है और ये रागादिक भाव है, ये वास्तव में आकुलता रूप है, दुख रूप है। ऐसा अज्ञानी जीव को भेद न हो करके ज्ञान रागादिक एक मेक करके निरंतर प्रवृत्ति करके चतुर्गति का पात्र बना रहता है। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी का दृष्टांत दिया था कि जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को भ्रम से सर्प मानकर जीव भागता है, ऐसे ये जीव क्या करता है कि शरीर आदि संयोग को अपने स्वरूप मान करके निरंतर भयभीत बना रहता है। मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, अपने मूल स्वरूप को नहीं समझता है। पर्याय में एकत्व ममत्व बुद्धि करके, संयोगों में एकत्व ममत्व बुद्धि करके निरंतर इन रूप अपने को अनुभव करता है, इनसे अपनी सत्ता मानता है और निरंतर इन संयोगों में ही
रहना चाहता है, इन संयोगों के अभाव में अपना मरण जानता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, तो निरंतर भयभीत रहता है। तो सप्त भयों में संयोगों से, भोगों से, इज्जत से, आबरू से, इससे अपनी आत्मा का क्या मानता है? अपनी इज्जत मानता है, अपना हित मानता है। तो बाहर की झूठी इज्जत आबरू में रात दिन उसकी बनाए रखने के लिए परेशान रहता है, भयभीत रहता है। वो तो सब झूठी है, बाहर की है, उसमें कोई वास्तव में तो आत्मा की बाहर की इज्जत आबरू से कोई उसकी इज्जत नहीं है। ये सब भ्रम है। ऐसा जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता है तब तक ये निरंतर पराश्रित जीवन जीता हुआ और दुखी रहता है, आकुलित रहता है, सुख की कामना करता रहता है, प्रयत्न तो निरंतर करता है सुखी होने के लिए। जितने भी जीव हैं वे रात दिन काय के लिए प्रयत्न कर रहे? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवन। सब जीव सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जहाँ प्रयत्न कर रहे हैं, जिसे सुख मान रहे हैं, न तो वो सुख है, और जहाँ प्रयत्न कर रहे हैं सुखी होने के लिए, न वहाँ प्रयत्न करने से वो सुखी हुए हैं आज तक, ना हो सकते। इसलिए जब तक उसको यथार्थ सुख का स्वरूप पता नहीं हो, सुख का मार्ग पता नहीं हो, तब तक वो सच्चे सुख के मार्ग में नहीं लगता है, वो भ्रमित ही बना रहता है। अब यहाँ पर ज्ञानी जीव को किस प्रकार से भेद विज्ञान करके अपना आत्मकल्याण करता है, यहाँ पर अब 59वें कलश में, 60वें कलश में उस ज्ञानी जीवों के भेद विज्ञान आदि करने की प्रक्रिया को यहाँ पर समझाते। देखिए कलश 59 है, बसंत तिल का छंद में ही इसको कहा गया है। आवाज़ इसकी कम आ रही क्या? पकड़ में आ रहा है? आवाज़ को थोड़ा तेज कर। देखिए 59वां कलश है, 216 पेज हमारी पुस्तक में। ज्ञानात् विवेचकतया तु परात्मनोर्यो, जानाति हंस इव वह पयसोर्विशेषम्, चैतन्य धातुमचलं समसदाधिरूढो, जानीत एव हि करोति न किंचनापि, अब कहते हैं कि ज्ञान से आत्मा कर्ता नहीं होता। हंसा वह पैसो इव, जैसे हंस दूध और पानी के विशेष अंतर को जानता है, उसी प्रकार यह जो जीव ज्ञानार्थ, ज्ञान के कारण, विवेचकतया, विवेकवान यानी भेद ज्ञान वाला होने से, परात्मनो तु पर के और अपने विशेषम विशेष को जानाति जानता है, सा वह जैसे हंस मिश्रित हुए दूध और पानी को अलग करके दूध को ग्रहण करता है, उसी प्रकार अचलम चैतन्य धातुम, अचल नित्य ध्रुव ऐसी चैतन्य धातु माने आत्मा, सदा अधिरूढ़ा, उस पर सदा ही आरूढ़ होता हुआ, उसका अवलंबन करता हुआ, आश्रय करता हुआ, जानीत एव ही मात्र जानता ही है, किंचन अपि न करोति, किंचित मात्र भी करता नहीं होता। अर्थात क्या करता है? ज्ञाता ही रहता है, पर में परावलंबन पूर्वक मोह राग द्वेष आदि के भाव नहीं करता। क्या करता है? अपने को
जानते हुए जानन स्वरूप ही अनुभव करते हुए जीता है और फिर विपरीत मान्यता और परावलंबन के राग द्वेष आदि को नहीं करता। तो जिसको ऐसा भेद विज्ञान हो जाता है अपने और पराये का, तो फिर वो परक में एकत्व मत नहीं करता और उनके निमित्त से जो मोह राग द्वेष के भाव रूप अज्ञान भाव के कर्तापना था, अब वो अज्ञान भाव का कर्तापना भी उसके जीवन में नहीं पाया जाता है। तो जो स्वपर के भेद को जानता है वह ज्ञाता ही है, फिर कर्ता नहीं होता है। तो अपने लिए देखो, आत्मा आगे के जब याद है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के अलावा वो क्या कर सकता है। तो एक तो अपन ज्ञान के अलावा वो क्या कर सकता है, तो ज्ञान एक तो सामान्य रूप से ज्ञानपना और उसका फिर ज्ञान का जाननपना। जब जीव अपने को ज्ञान स्वरूप जान लेता है या अपने को माने ज्ञान आत्मा का स्वभाव जानने वाला ही जान लेता है, तो फिर वो क्या है, माने वो परिणति में ज्ञान से क्या जान लेता है। सामान्य रूप से तो प्रत्येक जीव ज्ञान स्वरूप ही रहता है, ज्ञान के अलावा अन्य स्वरूप होते ही नहीं है। 17वीं 18वीं गाथा में अपन ने इसी में पढ़ा कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान के अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता है। और सबके जानने में जानने वाला आत्मा ही आता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी गुण पर्यायों में व्याप्ता है। अपनी गुण पर्यायों से बाहर तो कोई द्रव्य व्याप्त ही नहीं है। तो ऐसा होने पर भी फिर उसमें प्रश्न उठाया, जब आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का अनुभव ही कर रहा है निरंतर, तो फिर उसके लिए उपदेश क्यों देते आत्मानुभूति करने का। तो फिर उसमें उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं, आज तक जीव ने एक क्षण को भी ज्ञान का अनुभव नहीं किया। अब ये दो चीजें कैसे हो गई। एक तरफ तो कह रहे कि आत्मा सदा ज्ञान स्वरूप ही है और आत्मा वास्तव में यानी अपने ज्ञान का ही अनुभव कर रहा है, ज्ञान के अलावा अन्य किसी का अनुभव करते नहीं है, कर सकता नहीं। और फिर दूसरी तरफ कह रहे कि आज तक आत्मा ने ज्ञान का अनुभव किया ही नहीं। तो ये दो बातें कैसी है, इसमें लोगों को बड़ा भ्रम होता है। इसको समझ नहीं पाते लोग कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। देखो, एक कथन होता है सामान्य, एक कथन होता है विशेष। सामान्य से तो प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय को छोड़ के अनुरूप होती नहीं, अन्य में जाती नहीं, जा सकती क्या। प्रत्येक वस्तु गुण पर्याय व द्रव्यम, प्रत्येक वस्तु अपनी गुण पर्याय रूप ही रहती है, गुण पर्याय में व्याप्ति है। उस दृष्टि से तो कोई वस्तु अन्य वस्तु की होती नहीं, अन्य वस्तु को ग्रहण कर ही नहीं सकती, आज तक की यही नहीं है। ऐसे आत्मा भी अपनी गुण पर्याय में व्याप रहा है, परंतु ज्ञान में उसको पर्याय में ऐसा निर्णय आज तक नहीं हुआ और ऐसा पर्याय में अनुभव नहीं किया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और उसका लक्ष्य और अवलंबन करके उसमें स्थिरता करके उसका अनुभव नहीं किया है। तो ऐसा ही प्रत्येक जीव भ्रम से वो क्या मानता रहा, अपने को शरीर आदि राग आदि रूप जानता मानता रहा और पर्याय में निरंतर ऐसी मिथ्या विकल्प करता रहा, कर ही रहा है। तो एक तरफ वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है, सम्यक माने वस्तु के स्वरूप के आधार विचार करो, और जब अपन भ्रम से देखें तो जीव अनादिकाल से अपने उस स्वरूप को भूला हुआ है। देखो, स्वरूप तो अन्यथा रूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं, मानता में ज्ञान में से भ्रम है। क्या चल रहा है, जीव को आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, क्या हो गया है, आत्म भ्रांति का रोग चल रहा है। और सदगुरु वेद सुजान और गुरु आज्ञा संपथ नहीं और औषधि विचार ध्यान। तो इस बीमारी को मिटाने का उपाय क्या है, वस्तु स्वरूप विचार।
पहले तो वस्तु स्वरूप का विचार करो और फिर क्या करो, वस्तु विचारध्यावति। वस्तु अपन दे रहे ना औषधि विचार दे, औषधि पहले तो वस्तु स्वरूप का विचार और फिर उसी स्वरूप का ध्यान, एकाग्रता, उसमें लीनता, ये तुम्हारी बीमारी को दूर करने का उपाय है। गुणस्थान प्रमाण जितनी जितनी परिणति में तुम्हारे अपने स्वरूप को अंदर में, अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसमें स्थिरता करेंगे पर्याय में, तो मिथ्यात्व अज्ञान कषायों का क्रम से अभाव होकर और पर्याय में वीतराग विज्ञानता की सिद्धि होगी। अब ये नहीं करे, आत्मा आत्मय रूप है, था, रहेगा, एक वस्तु अन्य वस्तु की कभी होती नहीं, हो सकती नहीं। मानो तो शाबाश और नहीं मानो तो तुम्हारी जैसी होनहार है सो भोगो। जो ज्ञानी तुम्हें सही बात बता रहे, अगर उसको तुम जानो मानो उस रूप अनुभव करो तो शाबाश, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, शांति मिलेगी। और नहीं मानो तो क्या होगा? तो जो दशा चल रही है वो चलती रहेगी। तो उसमें दिया कि एक क्षण भी जीव ने अपने स्वरूप का अनुभव नहीं किया, और एक तरफ कह रहा है निरंतर स्वरूप का ही अनुभव कर रहा है। तो जो समझ में आ रहा हो, विशेष के नहीं आ रहा। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, आत्मा अनुरूप तो हो ही नहीं सकता है। आत्मा अपने स्वचतुष्टय रूप ही है, आत्मा आत्मा ही है, अनात्मा कभी हो नहीं सकता, परात्मा कभी हो नहीं सकता, हुआ नहीं। प्रत्येक आत्मा क्या रहा है? अपनी आदत। इस लोक में जितने द्रव्य हैं वे कब से हैं? नादि काल से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। तो अपन भी एक द्रव्य है, अलग के नहीं है। कब से हैं? कब तक रहना है? अपना क्या होना है? कुछ नहीं होना है। वस्तु व्यवस्था के आधार पर अपन जीव हैं, जीव ही रहेंगे, अनुरूप कभी हो ही नहीं सकते। अब पर जो जीव अपन हैं, क्योंकि अनादिकाल से जीव का संसार में कर्म शरीर आदि के साथ संयोग संबंध चलाया है। अब उसमें क्या है कि उसमें अनादिकाल से वो अपने स्वरूप को भूला हुआ है परिणति में, और क्या कर रहा है? देह जीव को एक गिने, राग आदि को, मैं सुखी दुखी, इन सब में संयोग संयोगी भावों में एकत्व मत करके निरंतर संकल्प विकल्प। अभी पढ़ा ना अपन ने कि विकल्प समुद्र में ऐसे हवा के निमित्त से क्या उठते रहते हैं? तरंगें उठती रहती, डोलायमान होता रहता। ऐसे कर्म के उदय में जुड़कर ये जीव निरंतर संकल्प विकल्प करता रहता है। इतनी सी समस्या है वो। समुद्र की समस्या कितनी है कि उसमें हवा के निमित्त से उसमें तरंगें उठती रहती हैं, तो समुद्र शांत नहीं रहता है, अशांत। ऐसे ही अपन क्या करते हैं कि कर्म आदि संयोग आदि के लक्ष्य से निरंतर परिणामों में संकल्प विकल्प करके परेशान होते रहते। होना जाना कुछ नहीं है, मिलता जुलता कुछ नहीं है, सिर्फ संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। क्या कर लूँ? करने की व्यवस्था है नहीं कुछ। चतुर्गति में मरने की व्यवस्था है। अगर ये बाहर के कर्ता धर्ता पने में विकल्प करते रहोगे तो व्यवस्था है प्रकृति की, आगे की गाथाओं में समझाएंगे, निमित्त नैमित्तिक संबंधी बताएंगे कि जीव किस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म आदि का क्या है कर्ता बना हुआ है, और उसके निमित्त से संयोगों में चतुर्गति में घूम रहा है। स्वभाव से देखो तो देखो, जैसे पंखा घूमते हुए पंखे पने से वो कभी घूमता नहीं, पंखा ज्यों का त्यों ध्रुव ही रहता है। आता समझ में कि नहीं? एक दृष्टि से पंखा ध्रुव है कि घूम रहा है। देखो अवस्था की दृष्टि से देखो तो घूम रहा है, और पंखा पना की दृष्टि से देखो तो पंखा पना ध्रुव ज्यों का त्यों, चाहे वो घूम रहा हो और चाहे स्थिर रहे, उस पंखे पने में कोई अंतर आता क्या? ऐसे जीव पना, जीव पने से जीव ध्रुव है, परंतु समस्या कहाँ है? वो जीव पने में नहीं है। समस्या कहाँ है? समस्या तो तुम्हारी परिणति पर्याय में है। तो अपन को सुखी काय में होना है? देखो पर्याय की दृष्टि, द्रव्य दृष्टि से तो जीव का ना बंध होता है ना मोक्ष होता है। अभी अपन ने पढ़ी थी गाथा 46
कि अगर तुम सर्वथा द्रव्य दृष्टि को मानो, पर्याय को ना मानो, तो बंध मोक्ष की व्यवस्था नहीं है। फिर जीव का न संसार है, न मोक्ष है, न मोक्ष मार्ग है, न संसार मार्ग। व्यवस्था ये कहाँ काय की है? ये पर्याय में ही सब व्यवस्था है। आ रही है समझ में? कुछ बहुत सरल शब्दों में अपन चर्चा कर रहे हैं। शास्त्रों में तो थोड़ी भाषा, संस्कृत, प्राकृत और न्याय और नय और विवक्षाएं, तो उसमें क्या होता है कि अपन बहुत भ्रमित हो जाते हैं। कोई कछु कह रहा हो, कोई कछु कह रहा हो, कौन की समझ में कहाँ रहा हो पता नहीं है अपन को। अब ये अपन जो चर्चा कर रहे हैं, ये भाषा ऐसी नहीं है कि किसी की समझ में नहीं आवे। किसी को कोई इसमें अपन को शंका चल रही कुछ? अभी हमने जो चर्चा करी, इतनी चर्चा आई कोई की समझ में? हमने क्या चर्चा करी? वस्तु पने से वस्तु ज्योगिते और रहती, उसमें कुछ नहीं होता है। क्या होता है बताओ? एक वस्तु अन्य वस्तु रूप होती नहीं, उसमें कुछ होते नहीं। अब सिर्फ जीव की समस्या है। चार अजीब है, वे तो शुद्ध ही है, उनमें तो कोई अशुद्धता होती नहीं। पुद्गल है तो पुद्गल चाहे स्कंद हो जाए चाहे परमाणु बन जाए, उसको कोई सुख दुख की व्यवस्था है नहीं, और उसका तो स्वभाव भी है पूर्ण गलन। परमाणु भी हो जाता है फिर स्कंद बन जाता है, तो उसको तो शुद्धता शुद्धता से कोई लेना देना नहीं। अब समस्या किसकी है? हमें तो यही समझ में नहीं आया कि इतनी सीधी सादी सरल चर्चा के बाद फिर पर्याय किसकी है और किसकी नहीं है। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि जो पंखा घूम रहा हो, जो किसको घूम रहा हो, और जो पंखा पने से ज्यों कहते हो रहे थे, वो किसको पंखा है? जो पंखा घूम रहा हो वो किसको घूम रहा हो? समूषण को की को घूम रहा हो? अरे वो पंखा ही है ना। पंखा के दो धर्म है। कौन से धर्म है? एक नित्य रहने वाला धर्म, एक अनित्य होने वाला धर्म। वस्तु का स्वरूप है ये नित्य अनित्य, एक अनेक, भेदा भेद। सब विचार करो तो उनमें तीन पंखी लगी हैं, उसमें बहुत सारा मटेरियल भेद करके देखो, और अभेद से देखो तो अभेद सब इकट्ठो पंखा, सबको मिला के एक वस्तु है। अभी कोई ऐसी तो है नहीं है। इतने तो अपन अलग अलग कर सका, पर वस्तु स्वरूप में ऐसा है कि गुण पर्याय वहां लगने का के धर दो और द्रव्य स्वभाव वहां लगने का के धर दो। समझ में गिलान है ये तो एक दूसरे मय है, गुण पर्याय व द्रव्यम मय। तो ये अपन को समझ में गिलाने भेद प्रभेद है, नए की विवक्षा है, पर वस्तु स्वरूप से वस्तु जैसी है वैसे ही है। केवल ज्ञान में कोई विकल्प ही नहीं, सम्यक ज्ञान में कोई विकल्प नहीं। ये तो नयों के आधार पर व्यवहार से अपन को समझाने के लिए व्यवस्था है नयों में। इस श्रुतक ज्ञान में नए होती है, सम्यक श्रुतक ज्ञान, और ये व्यवहार समझाने के लिए, अनुभव करने के लिए तो अखंड वस्तु का अनुभव है, पर उसमें कोई विकल्प ही नहीं है। सर्वक भगवान है तो का विकल्प है उनको वस्तु के बारे में? वस्तु जैसी वैसे ही है कि कहीं और हो जाता। इसलिए भाई देखो, उधम पट्टी बहुत करते हैं लोग धर्म के नाम पर अपने अपने संप्रदायों में, पर धर्म के स्वरूप को तो समझते नहीं है और सच्चे धर्म को जीवन में अपनाते नहीं है, इसलिए परेशान बहुत होते हैं। जितनी भी उठापटक है वो धर्म से बाहर है। धर्म में कुछ उठापटक नहीं है। धर्म में तो बस निर्विकल्पता की स्थिति है। अपने को एक देखो जानो, रम रहो एक ठोर, और उसमें कुछ विकल्प ही की काम नहीं है। अब ये उठापटक को तो जितना काम है वो सब धर्म से बाहर है। और अपन काय में धर्म माना? धर्म तो शांत निराकुलता में है ना। अपने स्वरूप को शुद्ध, अपना द्रव्य स्वभाव है वो शांत निराकुल है, और परिणति जब उसको ग्रहण करती है तो वो उठापटक होती है, शांतता आती जाती है। परिणति में जब अपने स्वरूप को परिणति अवलंबन करती है तो उसमें शांतता आती है कि उठापटक खड़ी होती है। और जितनी उठापटक है वो धर्म है कि धर्म से बाहर है? समझ ना थोड़ी। क्या है कि अब लंबी चौड़ी हमें चर्चा थक जाते हैं, इसलिए हम तुम्हें सार सार निकाल के, मक्खन निकाल के शास्त्रों को। लाइट चली? कोई अगर, चलो कोई बात नहीं, ऐसी सुनो शांति से। अपने भाग्य में जो कछु है तो वैसे ही तो मिल गए। चलो। और एक तो अपन लोग का है कि इतनी जगह आगे पड़ी हो, पर इतनी दूर बैठा थे। अब माइक अगर खत्म है तो अब चिल्लाए को। हाँ ठीक है, कम से कम नजदीक बैठो जिसमें
अब मान लो माइक चला जाए तो अपन शांति से बात तो कर सके बैठ के। चलो ठीक है, सुनो, शांत, आवाज़ ज़्यादा नहीं हो तो अपन को थोड़ी भी सुनाई देते हो, एकाग्रता से सुनो। देखो, बहुत सारी विवक्षाओं से तुम्हें यही तक इस बात को ही समझाना है आचार्यों को। पूज्यपाद स्वामी ने तो एक श्लोक में लिखा कि इतनी सी बात समझाऊं ना तुम्हें। कितनी सी? जीवश्च अन्य पुद्गलश्च अन्य इति तत्व संग्रह। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सो याही को विस्तार। तुम्हारी सत्ता सबसे पृथक है, तुम अपनी सत्ता को अपनी सत्ता रूप अंदर में देखो जानो, पर की सत्ता से एकत्व मत तोड़ दो, बस इतना सुधरा। अब ये अपन नहीं करते सिर्फ, और बाकी बहुत सारे काम करना चाहते हैं, अब वह भी परिस्थिति है आचार्यों की। फिर अच्छा ठीक है। आराम से देखो, एक तो पहले अपन को ये बात समझ में आ जाए। अब ये बात समझ में आ जाए तो फिर अपन अपने यहाँ पर दे रहे ना कि जब ये समझ में आ गया तो अब उसके जीवन में अज्ञानता के काम तो हो नहीं सकते। कैसे अज्ञानता के? अब वो कोई पर को अपना माने और परावलंबन में सुख माने, शांति माने, आश्रव में सुख माने, कोई भी आश्रव हो। अब चूंकि जब तक वो स्वरूप की स्थिरता पूर्ण होती गुण स्थान प्रमाण, समस्या दूसरी है। ये बात इतनी समझ में आ जाए ना तो अब तो तुम्हारा क्या हो गया, क्या मिथ्यात गया, अज्ञान गया। अब चारित्र की समस्या है। चारित्र में गुण स्थान प्रमाण वीतरागता होती है। चौथे गुण स्थान में आपको अनंतान मंदिजन अस्थिरता तो खत्म हो गई। अब रहेगी धीरे धीरे, क्या है, धीरे धीरे जितनी स्थिरता करते जाओगे उतनी उतनी चारित्र में वीतरागता बढ़ती जाएगी। और जब तक आप पूर्ण स्थिर नहीं हो जाओगे तब तक अपन को विकल्प तो आएंगे, परंतु मिथ्यात्वजन्य नहीं आएंगे, अज्ञानजन्य नहीं आएंगे, और ऐसे नहीं आएंगे जो अनंत संसार के कारण परिस्थिति जन आएंगे और आप फिर शांत हो जाएंगे। आएंगे शांत हो जाए नहीं, चलो क्यों कि जितनी आवश्यकता है उतने करके, और फिर ज्यादा आकुलता नहीं होती। साधक व्यक्ति ज्यादा बाहर में नहीं जुड़ सकता है। अभी जब तक संसार में रहेगा शरीर आदि के भी व्यवस्था आदि बनाने का भाव मुनिराजों को भी आता है। क्यों कि जब तक शरीर है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से इसकी व्यवस्था भी बनाने का और साधना करने का भाव आता है। तो फिर वो जिएगा, पर सम्यक जीवन जिएगा, मिथ्या जीवन नहीं जिएगा। क्या ये अपन ने पढ़ा ना कि अवरत दशा में भी जिएगा तो कैसे, गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल। छल की बात नहीं है, ये उसकी मजबूरी है, परिस्थिति है, और किसी को दिखाने की बात नहीं है। ये तो खुद समझने की बात है, कहने की बात नहीं है। और वो तो देखो देखो कहने की नहीं है, मतलब तुम्हारा जब जीवन होगा तो तुम्हें भी तो अनुभव में आएगा ना कि अपन कैसा जीवन जी रहे हैं। अभी कल जो है एक दो खबरें हमारे पास आई। एक तो अपने संजीव जी गोधा की खबर आई, एक हमारे बड़े भाई की श्रीमती भी गुजर गई, उनकी खबर आई। दोनों खबरें एक साथ हमारे पास आई। और जो हमारे बड़े भाई हैं वे बहुत गहल हो रहे, दुखी हो रहे। तो उन भतीजों ने कहा इनको थोड़ा समझा दो आप। अब जब तीव्र मोह होता है तो व्यक्ति वैसे में समझना नहीं चाहता। रामचंद्र जी को भी जब तीव्र मोह था ना, तीव्र मोह माने उनकी गुण स्थान प्रमाण था, तो जो कुछ को समझाओ तो उसके लाने में उल्टो जवाब देते। समझे ना, कोई कह रहे भैया ये तो यार तुम्हारा भाई मर जाए, हमारा भैया को मारना चाहते कुछ भी, माने उस समय व्यक्ति के कसायों में विवेक कार्य नहीं करता था। तो इसमें भी अपन ने देखा बहुत सारे लोग जो है उस पर देख रहे थे, वो तुम्हारे
मंगलायतन से जो है वे ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन का उसमें सब जोड़ करके चर्चा चल रही थी। महिलाएं सब उस पर रो रही हैं और अपने सबके अपने अपने विकल्प। देखो, एक घटना घटती है और उस पर सब व्यक्ति अपनी अपनी योग्यतानुसार विचार करते हैं। करते कि नहीं करते? कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। और अगर अपन वस्तु स्वरूप के आधार पर पहले विचार करो, जिसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है ना, तो ये बताओ कि जो भी कार्य होता है वो होने लायक होता है कि नहीं होने लायक होता है? जो भी कार्य होता है, भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में पहले से सब है कि नहीं है? सुनाई दे रही है हमारी बात? आवाज आ रही है? अरे ज्यादातर क्या है, लोग नशे में रहते हैं ना, बहुत सारे कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि बाहर की दिमाग में जो भरी रहती, तो कभी कभी तो बैठे रहने पे भी उनका दिमाग नहीं चलता, कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है, ये नहीं समझ में आता। तो कभी कभी तो आदमी बैठा कहीं है और सोच कहीं गिरा है, क्योंकि दिमाग में इतनी चीजें भरी हुई हैं, कितनी समस्याएं दिमाग में भरी हैं, सिर पे उसके बोझा है बहुत सारा, है कि नहीं है? जो भी बैठे यहाँ तो क्या बोझ रहे तो बैठे नहीं है, सब बोझा लेके बैठे हैं और इधर से छूटे नहीं, और एकदम बिल्कुल छूटते हैं जैसे बिल्कुल अपन को क्या, जैसे बच्चों को अपन स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को बांध के रखते हैं ना, और जैसे ही छूटे नहीं और एकदम फिर नहीं पता कि अपन क्या सुन के आए, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपन ने क्या सुनो। जबकि अगर इतना सुन ले वे एकाग्रता से तो फिर दौड़ लगाने का तो काम ही नहीं बनता कि अब अपन किते जा रहे हैं, अपन का कर सकते किसको, और अपनों है का थे। तो फिर तो कभी कभी तो यहीं बैठ के रह जाए आदमी, अगर उसको थोड़ा ज्यादा गहराई से सुन लेवे तो इधर से उठ ही नहीं पाए, उठाना पड़े उसको बहुत देर में उसको कि भैया बैठ ही रहोगे, चलो। समूह शरण में ऐसा नहीं है कि जल्दी उठ के भग जाते लोग, अरे टाइम होगा, तो उते टाइम हो जाने पर लोगों को पता नहीं पड़ता है। क्यों इतना एकाग्रता से उनका मन लगता है कि दूसरी चीजें सब भूले ही जाते भी, कि कछु अपने और कछु भी कहीं है, और सही बात भी है। अगर तुम भावात्मक सुनो तो तुम्हारा है क्या जाता बताओ थे, जहां तुम दौड़ लगा के जाना चाह रहे, क्या जाना चाह रहे, तुमने सुन ली कि तुम आत्मा हो, जीव हो, अनादिकाल से अपने को भूल के और पर में मूर्छित होकर के भटक रहे हो। अब जो जीव ऐसा समझ लेता है कि तुम्हारा ज्ञाता दृष्टा शांत निराकार स्वरूप है, तो वो तो अब अपना ज्ञाता, आज तक अपन ने, जैसे वो निहाल जी के आता ना क्या कि राग भिन्न ज्ञान भिन्न, तो आज तक हमने ज्ञान भिन्नता का तो अनुभव नहीं किया। अब देखें तो ज्ञान भिन्न कैसा है। अभी तक तो हम मिला हुआ ही हमने ज्ञान और शरीर आदि गे गायक और राग भाव भावक मिली जुली अपन ने आज तक अनुभव किया, आज तक निखालस ज्ञान का अनुभव तो हुआ ही नहीं हमें। आज तो हम देखेंगे अनुभव करके, तो अभी तो बैठे ही रहे, रात भर उनके उठे ही नहीं, जहां बैठे तो उतने बैठे बैठे, बस जब उनको ज्ञान राग आदि से भिन्न ज्ञान को अनुभव होगा, जब उनको समझ में आई कि अब आई समझ में वास्तव। अभी तक तो हम सुनत रहे शब्दों में, पर अब ज्ञान की भिन्नता का हमें अनुभव नहीं हुआ आज तक। भाव किसी के लिए राग भिन्न है, शरीर भिन्न और अज्ञान भिन्न है, ज्ञान स्वरूप आत्मा भिन्न है, ऐसा पर को भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा का अपन ने अनुभव हुआ कभी? क्यों? जब ज्ञान स्वरूप आत्मा का भिन्न अनुभव होता है तो संगे संगे आनंद, अतीन्द्रिय आनंद भी संगे आता है, क्योंकि ज्ञान आनंद सुधारा सुन के जब अपन को ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव होता है तो आनंद आता है। आनंद सर्वांग ले जाते प्रदेशों से अमृत के झरने फूटते हुए दिखते हैं, फिर तो राकुलता नहीं दिखती अपन को। तो ऐसा जब अंदर में एक बार ही व्यक्ति को अपने ज्ञान का अनुभव हो जाए, ज्ञान सो ही आत्मा, ज्ञान माने अकेला कोई गुण नहीं रहता है, वो तो ज्ञान असाधारण लक्षण से लक्षित आत्मा को भिन्न करने के लिए ज्ञान 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 आत्मा कहा है, क्योंकि ज्ञान के साथ अनंत गुण उसमें अनवय रूप से व्याप्त है। एक गुण में अनंत गुणों का रूप रहता है, क्योंकि यहां पूरी आत्मा है। क्योंकि गुण किसे कहते हैं? जो आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में और संपूर्ण अवस्थाओं में व्याप्त है, तो उसमें सब गुण हैं उसी में, आत्मा में और क्या है। तो वे सारे गुण एक एक गुण में विद्यमान हैं। कैसे हैं? अपने अपने स्वरूप द्रव्य पने से वे सब अखंड है, एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप है।
तो अनंत गुणों का रूप माने पूरा द्रव्य, एक एक गुण जहां है वहां पूरा द्रव्य है। तो जब एक गुण को देखोगे तो वहां पूरा द्रव्य, तुमने मीठापन को अनुभव करो तो ऐसा नहीं आके शक्कर को किलो मीठापन अनुभव कर ले और उनको भारीपन, सफेदीपन, चिकनापन आदि वो सब छूट जाएगा, उसके संग सबका अनुभव होगा। तो जीव ने आज तक ऐसा अपना कभी भी निखालिस अनुभव नहीं किया। आज तक अपना परलक्षी गेय गया है, या तो गेयों पूर्वक अपन अपने को जान रहे निरंतर, ज्ञान गेयों से खाली होकर के जानने में नहीं आया आज तक। यहां बैठे अपन तो अभी काय का अनुभव कर रहे हैं, ज्ञान को अनुभव कर रहे हैं, काय को अनुभव कर रहे हैं। जो वचन सुन रहे उन वचनों से कल्पनाएं चल रही अपने अंदर, संकल्प विकल्प चल रहे। प्रत्येक व्यक्ति सुनता है तो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ उसके विकल्प चलते रहते, तो उन विकल्पों में वो ज्ञान चल रहा है। वो ज्ञान कोई अकेला निखालिस तो अपना अनादिकाल से जीव ने अनुभव किया नहीं। तो अब ये विकल्पों के साथ, क्रियों के साथ निरंतर जो भी शब्दों से, तो निरंतर उसके ज्ञान में वो बस क्रियाकार रूप से वो ज्ञान परिणमित होके और वो उसमें ज्ञान पने में विकल्प चलते रहते। कभी भी सामान्य ज्ञान का ज्ञेयों से और राग आदि से खाली होके सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा का जीव ने अनुभव नहीं किया। किया कभी? रात में भी देखो तो कछु न कछु आज जरूर विकल्प चलते ही रहते। एक मिनट, एक क्षण को भी ज्ञान इन विकल्पों से खाली नहीं हुआ, विशेष ज्ञेयों से खाली। जबकि है वो, देखो वास्तव में है वो द्रव्य पने से देखो तो वो ज्ञान ही स्वरूप है निखालिस, उसमें कुछ नहीं आया, आ सकता नहीं, सिर्फ भ्रम से लगता रहता अकेला ऐसा। क्या अपने ज्ञान में वास्तव में ज्ञान ही व्याप्ता है। वो पर के निमित्त से भले ही अवस्था दूसरे प्रकार जैसी लगती है, परंतु उसमें वास्तव में तो सामान्य ज्ञान ही रहता है, दूसरी चीज उसमें जा ही नहीं सकती। जैसे रंग में तुम कितना ही उसको आकार में ढाल दो, पर उस आकारों में रंग ही व्यापेगा कि दूसरी कछु चीज घुस जाएगी उसमें। अपन को क्या दिखता है? अपन को रंग छोड़ के बाकी सब दिखता है। बताओ क्या दिखता है तुमको? जितना ही रंग है तो इसमें तुम्हें अकेला निखालिस रंग दिखता है कि रंग को छोड़ के बाकी सब दिखता है? जबकि उसमें क्या है? रंग ही व्याप्त पूरे में, रंग के अलावा दूसरी चीज उसमें आ ही नहीं सकती। ऐसे ही अपने पर्यायों में, गुणों में आत्मा के अलावा दूसरी चीज आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो उन्हीं से बनी हुई है। वे पर्याय और गुण सब अपनी आत्मा ही से बने हुए, उसको छोड़ करके दूसरी चीज उसमें जा ही नहीं सकती, व्यवस्था ही नहीं है। पर भ्रम से अपन को आत्मा नहीं दिखती उसमें। क्या दिखता है उसमें अपन को? आत्मा को छोड़ के बाकी कुछ जो भी कल्पनाएं हैं वे सब मिथ्यात की असंख्यात लोग प्रमाण कल्पनाएं चलती रहती। अभी तो अपन विचार पे ही, इस विचार जो हम चर्चा कर रहे हैं अभी तो इसका विचार ही होने लग जाए तो मिथ्यात बहुत गलता है। तत्वाभ्यास करने से मिथ्यात गलता है। अपन शक्ति का कौन? शक्ति माने वही आत्मा। उस शक्ति में दूसरी चीज थोड़ी घुस गई कछु। तो सुपर प्रकाशक शक्ति है ना वहां, पर थोड़ी घुस गया में पर प्रकाशक शक्ति में, उसमें तो आत्मा ही है व्यापरो। ज्ञान के साथ ही गेय होते हैं। ज्ञान के साथ गेय हो ही नहीं सका। अरे जी तो अपन ने पढ़ लो है, सो अपन ऐसी कह रहे, जिस दिन अपन को ज्ञान में ज्ञान दिखाने लगे उस दिन तुम्हारी बोलती बंद हो जाए। किसे बोल रहे थे? जब तुम्हारा ज्ञान में ज्ञान ही दिखेगा तो बोलेगा कौन, ये विकल्प करेगा कौन? उसमें द्वैत ही नहीं दिखेगा, फिर तो अद्वैत निर्विकल्प हो जाएगा। अभी तो अपन क्या करती है, अभी अपन सोच रहे हैं मन से, तो अभी तो अपना उपयोग बहुत बाहर में जाता है।
ये बताओ, जब आत्मा की अनुभूति होती है तो ना तो चेष्टा होती है, ना सोचना होता है, ना बोलना होता है, कुछ नहीं होता है। क्या होता है उसमें बताओ? माँ चिट्ठा माँ जंप है, माँ चिंता है किम बीजीर्ण हो थिरू अप्पा पम्मी रहो, उसमें तो विकल्प होते ही नहीं है। फिर तो अनुभूति, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है बस। तो अभी अपन उस जाति का विचार सूक्ष्मता से जो अभी अपन को आना चाहिए, अभी तो उसका अपन को पूरा भाव भाषण ही नहीं होता वस्तु स्वरूप का, कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। सूक्ष्म चर्चा करो तो करते करते कभी कभी तो आदमी को क्या है, दिमाग थक जाता है उसका, दिमाग से परे है ना, अनुभव की चीज है वो, स्वानुभूति से वो चीज अनुभव में आती है। पर अभी विचार देखो, जब तक आपको विचारों में तत्व की सूक्ष्मता नहीं आएगी, ले परम पेनी सुबुध छेनी, तब तक अपन को उपयोग, क्योंकि वो तो ऐसे सूक्ष्म उपयोग में और फिर निर्विकल्प उपयोग में अनुभव में आता है। तो पहले अपन जब उपयोग सूक्ष्म ही नहीं कर पाएंगे तो आत्मा फिर निर्विकल्प सूक्ष्म आती, सूक्ष्म से परे कैसे होगा? सूक्ष्म स्थूल ये भी अपन व्यवहार का कथन है, अमूर्तिक है आत्मा, और सूक्ष्म स्थूल तो पुद्गल की अवस्था होती है। सूक्ष्म स्थूल क्या है? बंद अपन पीछे जो 10 पर्याय में पढ़ी ना तत्वासूत्र में अथवा द्रव्य संग्रह, सद्दो बंदो थूलो सोहमो, तो सूक्ष्म स्थूल तो पुद्गल की अवस्था है। ये तो अपन उपचार से कथन है, अमूर्तिक सत्ता है वो, तो सूक्ष्म स्थूल कहना ये भी अपन को उपचार का कथन है, वास्तव में तो वो ज्ञान स्वरूप है। देखो, अगर इसका विचार करते करते व्यक्ति सब दुनिया को भूल जाएगा, और जब भूल जाएगा तो अपने में डूब जाएगा। वो सूक्ष्मता मतलब वो ज्ञान रूपता। अब उसको अपन अभी उसमें दिया ना इसी में समय सार कि परमार्थ को बिना व्यवहार के कहा ही नहीं जा सकता है। तो तुम्हें समझाने के लिए सूक्ष्म कह रहे हैं, उपचार से, व्यवहार से। परमार्थ से तो ना वो सूक्ष्म है और ना स्थूल है। जैसे आत्मा बंध और मोक्ष व्यवहार का कथन है, आत्मा कैसी है? सूक्ष्मता तो अपन को बाहर के स्थूल उपयोग को हटा करके अंतर्मुखता को बताने वाला है। इतना ज्ञान कराने के लिए वो अपन उसको सूक्ष्म स्थूल कह रहे हैं, क्योंकि बाहर के पौद्गलिक पदार्थों में ज्ञान का लगा रहे हैं ना, ये तो बहुत मोटे मोटे स्कंद है सब। हाँ, तो बहुत स्थूल हो गया, तो उसकी अपेक्षा उसको अपन सूक्ष्म कह रहे हैं। जब उस मोटे स्थूलों से हट के और जब अपन अपने द्रव्य गुण पर्याय का विचार करेंगे तो उसमें उपयोग की अपन स्थूलता की अपेक्षा उसको सूक्ष्मता कह रहे हैं। वैसे तो अपन चैडाला में अपन ने आत्मा का स्वरूप क्या पढ़ा? 3 शब्द दिए उसमें, बिन मूरत, चिन मूरत, अनूप, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, 3 शब्द भंग है उसमें। तो जब अपन नास्ति से कह रहे हैं तो बिन मूरत माने स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पुद्गल के कोई गुणधर्म उसमें नहीं है, इसका नाम है बिन मूरत। जो पंच परमागम में एक गाथा आई है सब में आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए, कौन सी? बस वो है उसमें, अस्ति नास्ति से कथन, आरा स्वरूप, ये सब पुद्गल के गुणधर्म है। तो उसके तो निषेध करने के लिए अपन ने कह दिया, बिन मूरत कह देने में पुद्गल के सारे गुणधर्मों का निषेध हो गया। और चिन्ह मूरत में उस जो गाथा आई है ना, उसमें देखो अस्थि रूप में कादा बोलो, अरसमरूप हिंदी में बोलो उसको। नहीं आई। चेतना गुण वाला चेतना बना, जो चेतना से सिर्फ अकेले तन्मय है, तो वो उपयोग रूप अस्थि रूप में कहो तो चिन्ह मूर्त का दो उसको बस। तो जितने भी पुद्गल के गुणधर्म का निषेध किया उसमें, जितने भी संस्थान है, आकार है, स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण, सब पुद्गल की है। और आत्मा अस्थि से कहें तो कैसा है? चिन्ह मूर्त, चेतना गुण सहित है वो, बस एक उसका अस्थि से गुण है। और वो भी कहने लायक वक्तव्य नहीं है, फिर वो कैसा है? अनूप, अनुभव करने जाने, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी, तो काय में अनुभव में आता है? वो अपने ज्ञान की अनुभूति में ही वो प्रकट होता है, बोलने से अनुभव में नहीं आता है। तो क्या हो गया वो? अनूप माने अवक्तव्य,
और बिन मूर्त माने पुद्गल के गुणधर्मों से रहित, और चिन मूर्त माने अपनी गुण पर्यायों से तन्मय। जो अपन ने बोला ना, क्या बोला? आचार्य देव ने कहा कि मैं तुम्हें दर्शाऊंगा। क्या दर्शाऊंगा? तम एयत व्यत्तम दायेयम अपड़ों सभी भीड़े यदि दायेज प्रमाणम चुक्के चलम न गीतम। किसको बताएंगे? एकत्व विभक्त। एकत्व माने अपनी गुण पर्यायों में अनन्य अभेद, और विभक्त माने परद्रव्य गुण पर्यायों से विभक्त भिन्न। इतना सा है आत्मा का स्वरूप। कैसा है आत्मा? अपनी गुण पर्यायों में अभेद, उसमें खंडित नहीं होता है, न गुणों से खंडित होता है, न पर्यायों से खंडित होता है। उन सब में अनवय रूप से ज्यों का त्यों आत्मा अभेद ज्यों का त्यों रहता है। नव तत्वों में जाकर के भी वो अपने एकत्व पने को नहीं छोड़ता। नव तत्वों में क्या क्या आ गए? सब आ गए। अजीब भी आ गए नौ तत्वों में। उनमें जानने रूप जाकर के भी अपने जानन चेतन उस पने को नहीं छोड़ता, अथवा शरीर आदि संयोगों में रहते हुए भी उस शरीर आदि संयोग रूप नहीं होता। और अपनी गुण पर्यायों में गुण अनेक रूप है और आत्मा उन सब में एक रूप है। और पर्याय भी उत्पाद व्यय रूप है, परंतु आत्मा उन दोनों में एक रूप है। ना वो उत्पन्न होता है, वो नष्ट होता है। उन सब में अन्वय रूप से ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे पानी की तरंगे, पानी की जो लहरें हैं वो पर्याय है मान लो, तो तरंग उठती है और लीन होती है, शांत होती है, उठती है लीन, वो पानी उनमें सब में पानी अन्वय रूप से ज्यों का त्यों रहता है। चाहे वो तरंग ऊपर उठे, जैसे समुद्र का दृष्टांत दिया, ज्वार आता है भाटा होता है, परंतु समुद्र पने से समुद्र उसमें, चाहे वो ज्वार आवे चाहे भाटा, वो समुद्र पने से पानी उसमें उतना ही का उतना रहता है, कम बढ़ हो जाता है। ज्वार में पानी कितना बढ़ जाता है? पर्याय दृष्टि से तो बढ़ ही जाता है, उठ जाता है वो, और भाटा में बैठ जाता है। परंतु पानी भाटा में समुद्र का कितना कम हो जाता है, और उठने में कितना अंदर मंदर नहीं जाता है, तो पानी जहां का तहां रहता है। हाँ, तो वो ऐसे जीव जो है अपनी गुण पर्यायों में क्या होता है? ज्यों का त्यों द्रव्य पने से उसमें कुछ नहीं होता, ना घटता है ना बढ़ता है। अनादिकाल से जीव इतना उसने उत्पाद व्यय किया, और आत्मा कितना घट बढ़ गया है? उतना ही क्या होता है ज्यों का त्यों, उसमें कुछ नहीं हुआ। अपनी दृष्टि आज तक संयोगों पर, संयोगी भावों पर, भेदों पर, इन पे है, अपना उस स्वरूप पर दृष्टि नहीं है। इसलिए निरंतर क्या है? जीव परेशान है। देखो भाई, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ये अपन संक्षेप में पहले सार बता रहे हैं, विस्तार तो पर ये पड़ा ही रहे फिर इसमें। अगर इतना सार दिमाग में आ जाए तो अब इस विस्तार में से आप इस सार को निकालते जाओ। दूध में से अपन को अब चाहे दही जमाओ, चाहे उसको दूध में को उबालो, उसमें से घी निकालना है अपन को, और वो घी जितना है उतना ही है, चाहे आप जमा के निकालो और चाहे क्या करो, चाहे उबाल करके निकालो, पर घी में कोई कमी बड़ी नहीं होना है, उतना ही रहना है। ऐसे ही आत्मा कितनी भी आप कैसी भी दृष्टिकोणों से देखो, पर आत्मा आत्मपने से ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। तो ये अपन को दृष्टिकोण देखो, ये अभी अपन ने शॉर्ट में कर लिया। इसके आधार पर अपन एक चूंकि ये चर्चा विस्तार में है, वैसे तो अपन ने इसमें समय सार में दिया कि 12 गाथाओं में अगर व्यक्ति संक्षेप रुचि में समझने वाला हो तो उतनी में समझ में आए, मध्यम में समझ में। और अभी अपन ने जो चर्चा कर ली, ये एक ही प्रवचन में पूरा समय सार क्या, पूरी द्वादशांग का सार बताया। अगर कोई पात्र जीव हो, त्रियंच वगैरह को कितना समझाते हैं आचार्य, अपना प्रयोजन साधने के लिए उसने अंदर में ज्ञान मात्र आत्मा को अंदर में निर्विकल्प होकर अनुभव कर ले। अब बस उसी को जब तक पूर्ण वितरागता नहीं हो जाए उसी को करता रहे, सब द्वादशांग का सार उसके जीवन में चलता है। कितने पढ़े लिखे असंख्या तो त्रियंच है, वो साधना कर रहे हैं और नियम से वो बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाले, पर कर क्या रहे वे? क्या कर रहे? अपने को अपने रूप अनुभव कर रहे हैं निरंतर।
अन्य रूप शरीर आदि रूप अनुभव नहीं कर रहे। तो ये अपन को यहाँ पर कि जो दृष्टांत दिया इसमें 59वें कलश में कौन सा, कि जैसे हंस दूध और पानी के विशेष अंतर को जानकर फिर क्या करता है, वो अपने बने उस दूध को अलग जानता ही है, उस पानी को दूध रूप नहीं मानता। ऐसे ही अपने शरीर आदि कर्म आदि के बीच ज्ञान लक्षण से लक्षित अपने आत्मा को ज्ञान स्वरूप जानते ही रहते हैं, फिर अपने को किसी के कर्ता धर्ता नहीं मानते। ये तो भेद विज्ञान करा दिया। अब आगे आगे विकारी, जैसे आगे का दृष्टांत दिया ना, जो गर्म उष्ण पानी का और अग्नि आदि का, अब इसमें और मर्म समझने लायक है। माने स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आचार्य देव ले जाते। तो पहले तो दो द्रव्यों की पृथकता वाला भेद विज्ञान होने चाहिए, और फिर स्वभाव विभाव का भेद विज्ञान होने चाहिए। दो तो करना ही है भेद विज्ञान पर। कौन कौन से? एक तो दो द्रव्यों की पृथकता वाला, तो ये तो बहुत स्थूल है, ये तो सबकी समझ में सामान्य से आई जाने चाहिए। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती। अब आता है अंदर में कौन सा? स्वभाव विभाव वाला भेद विज्ञान। अनादिकाल से जीव मोह राग द्वेष आदि की वृत्ति, ये क्या है, ये कहाँ से? तो उसके लिए दृष्टांत दिए गर्म पानी का, समझ? जल पानी, जल और दूध का दृष्टांत दिया शरीर और आत्मा की भिन्नता, कर्मों की भिन्नता बताने को। और ये गर्म पानी का दृष्टांत काय के लिए दिया? ये विकारी परिणाम आत्मा में जो हो रहे मोह राग द्वेष के, वे भी अपना स्वरूप नहीं है, उससे भेद विज्ञान कराने के लिए दिए। तो इसका आगे खुलासा किया है। मैंने देखो आचार्यों का एक एक दृष्टिकोण में तुम्हारी कहाँ कहाँ भूल है, कैसी कैसी, उन सब भूलों को समझाना है। अब ये अपन को समझ में आती जाए और समझ करके अपने ज्ञान में अपन बराबर चिंतन चलता रहे। देखो यहाँ तो अपन ने चर्चा कर ली, अब इसका प्रैक्टिकल अपन को 24 घंटे चलने चाहिए। चाहे दुकान पे बैठो, चाहे घर पे रहो, 24 घंटे जो भी कर रहे आपका ज्ञान साथ में, और आपको समझ में आ गया कि परद्रव्य रूप तो अपना ज्ञान होता नहीं, या आत्मा होता नहीं। अब ये जो रागादिक भाव होते हैं, ये अपने क्या होते हैं? ये रागादिक भाव भी अपना स्वरूप नहीं है, समझ रहे ना? जैसे अग्नि पानी का उष्णता स्वभाव नहीं है, वो काय के अवलंबन से होगा? वो अग्नि के अवलंबन पूर्वक हुआ है। और अग्नि का अवलंबन तो जैसे अपन प्रावलंबन करते हैं तो ये विकल्प खड़े होते हैं, रागादिक भाव होते हैं। तो अब ये जब अपन अपना पर है ही नहीं, तो पर का अवलंबन भी अपन स्वावलंबन कर करके उसको छोड़ते जाएंगे। तो जितना जितना छोड़ते जाएंगे पर्याय में उतनी उतनी वीतरागता और मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती जाएगी। तो इसका अपन क्रम से एक एक चीज का अब अपन आचार्यों ने जिस भेद से समझाने का प्रयत्न किया है अपन उससे समझेंगे। अभी तो अपन ने संक्षेप में एक अपन ने सारा द्वादशांग का आचार्य क्या बताना चाहते वो प्रयोजन समझ लिया। अब एक एक भेद करके इसको अपन अपने जीवन में समझे। और देखो जितनी जितनी ज्ञान की सूक्ष्मता होती जाती, यही बात है अपन को स्थूलता में समझ में नहीं आती। लोग बोलते हैं कि यार हमें, अभी पदम जी बोल रहे थे कि पहले हमारी समझ में कुछ नहीं आता था, अब हमारी समझ में बहुत आने लगा, क्योंकि हम एकाग्रता से अब जब पढ़ते हैं, खुद विचार करते हैं, तो क्या है ज्ञान में विशुद्धता होती जाती है, और फिर उसका धीरे धीरे जितनी जितनी विशुद्धता बनती है उसमें भाव वासन होने लगता है। तो अभ्यास करने से अपन को ये नहीं समझना चाहिए कि अपन को अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कल भी समझ में नहीं आएगा, पर हिम्मत नहीं हारना, बस इतना समझना। धीरे धीरे ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि केवल ज्ञान प्रकट होकर के उसी में ऐसी शक्ति, ज्ञान की शक्ति व्यक्त होती होती धीरे धीरे ऐसी हो जाती कि एक समय में बिना सोचे सब कुछ यथार्थ समझ में आने लगेगा। तो ये उपयोग स्वाध्याय में लगाने से परिणामों की विशुद्धता होती है, और परिणामों की विशुद्धता से ज्ञान आदि गुण निर्मल होते हैं, और निर्मलता से धीरे धीरे विशुद्धता से फिर ज्ञान का क्षोभ बढ़ता जाता है, और उसमें आपको फिर सहज ही सारी बातें अपने आप समझ में आने लगे। इसलिए अपन इन सारी बातों को जैसे बनेगा तैसे सूक्ष्मता से समझ में आएगा तो उस रूप में, और सूक्ष्मता में नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा स्थूल रूप में आचार्य दृष्टांत दे करके समझाने का प्रयत्न करते, तो उस तरीके से। परंतु अपन हिम्मत नहीं हारे, क्या नहीं करें, हिम्मत नहीं हारे, काहे की समझने की तरफ से, अभ्यास करने की तरफ से तो गारंटी है, आचार्य गारंटी लेते हैं कि 6 महीने अगर तुम हमारे हिसाब से अभ्यास करोगे
तो हम तुम्हें सम्यक उत्पन्न करा के दे देंगे, गारंटी लेते आचार्य। श्रीमद जी ने लिखा है कि अगर जो है तुम्हें नहीं सम्यक हो तो हम देंगे तुम्हें, चिंता मत करना। तो अगर अपन ईमानदारी से बैठ के उपयोग को यहाँ उपयोग को भटकाएं नहीं, शिथिल नहीं करें, प्रमादी नहीं करें, अरुचि नहीं करें, क्या क्या नहीं करें। उन्होंने तुम्हारे से छल्लक धर्मदास जी ने कि घड़े, कौन सा घड़ा भरा पानी से भरा जाएगा? एक तो घड़ा कच्चा नहीं हो, एक फूटा नहीं हो, एक औंधा नहीं हो, 3 चीजें। किसमें पानी भरा जाएगा? कि एक तो घड़ा पका हो, पक्का हो, बिल्कुल बिल्कुल दृढ़ निश्चय के नहीं हमें तो ये कार्य करना ही है। दूसरी बात कैसा होना चाहिए? फूटा नहीं होने चाहिए, घड़ा फूटा नहीं हो है? और फिर सीधा हो, बिल्कुल सहजता से, तो उसमें पानी नियम से भरा जाएगा और वो फिर बढ़िया आनंद से, ठंडा जल आनंद का अपनी आत्मा का, और वो पी सकता है। इसलिए अपन को एक तो अपन अपनी बुद्धि को उल्टी नहीं करें, एक बाहर में अपने अंदर, माने फूटा मतलब क्या कि अपने लिए बाहर के विषय कसायों में ही 24 घंटे रस आता रहे, तो फिर वो उपयोग में तुम्हारी ये चीज़ जमेगी नहीं, तो वो नहीं हो। और क्या है कि अपने अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं आवे, दृढ़ता में, तो ये जो है नियम से अपने कार्य की सिद्धि होगी। चलिए आज जो है अपन ने थोड़ा विषय रख के ले लिया है। कल लगभग 1 बजे हमारे डॉक्टर संजीव जी गुप्ता का देह परिवर्तन हो गया है। कल आने वाले कल में, कल प्रवचन जल्दी शुरू होगा 9 बजे। तो प्रवचन उपरांत जो है उनकी श्रद्धांजलि सभाएं रखेंगे, तो सभी लोग उसमें